बुद्ध ने बताया कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में ये 16 प्रश्न पूछना छोड़ दें। ये प्रश्न तुम्हें मुक्ति की ओर नहीं ले जाते। ये क्या प्रश्न है, आइए समझते हैं। अतीत के बारे में प्रश्न। क्या मैं अतीत में मौजूद था? क्या मैं अतीत में मौजूद नहीं था? मैं अतीत में क्या था? मैं अतीत में कैसा था? क्या होने के बाद मैं अतीत में क्या बन गया था? भविष्य के बारे में प्रश्न। क्या मैं भविष्य में मौजूद रहूंगा? क्या भविष्य में मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा? मैं भविष्य में क्या बनूंगा? मैं भविष्य में कैसा रहूंगा? क्या होने के बाद मैं भविष्य में क्या बनूंगा? वर्तमान के बारे में प्रश्न। क्या मैं हूं? क्या मैं नहीं हूं? मैं क्या हूं? मैं कैसा हूं? यह जीवात्मा कहां से आती है और मरने के बाद कहां जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर में बुद्ध कहते हैं, जब हम इन प्रश्नों को ठीक से नहीं जानते हैं तो हम में कुछ अलग विचार उत्पन्न होते हैं और हम इन्हें ही सच मान लेते हैं। जैसे मेरी आत्मा परम आत्मा में मौजूद है। मेरी आत्मा परम आत्मा में मौजूद नहीं है। मैं स्वयं को आत्मा के साथ अनुभव करता हूँ। मैं जो नहीं हूँ को मैं जो हूँ से समझता हूँ। मैं स्वयं को अपनी आत्मा से नहीं समझता हूँ। या यह मेरी आत्मा है जो बोलती है और महसूस करती है और सभी अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों का अलग अलग अवस्थाओं और योनियों में अनुभव करती है। यह आत्मा चिरस्थायी, चिरंजीव, शाश्वत और अविनाशी है और सदा सर्वदा बनी रहेगी। बुद्ध कहते हैं, ये भ्रांति है, विचारों का ढेर, विचारों का मरुस्थल, विचारों की चाल, विचारों का बंधन और विचारों से बंधे हुए हैं। अशिक्षित साधारण व्यक्ति पुनर्जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक, विलाप, पीड़ा, दुख और संकट से मुक्त नहीं होता है। वह दुखों से घिरा रहता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि आप नहीं समझते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि आप भ्रमित हैं, क्योंकि यह सिद्धांत गहरा है, देखने में कठिन है, इसे समझना कठिन है। यह शांत है, उत्कृष्ट है, तर्क के दायरे से परे है, यह सूक्ष्म है। आपके लिए इसे समझना कठिन है क्योंकि आपके पास एक अलग दृष्टिकोण है, एक अलग पंथ है, आपके पास एक अलग अभ्यास और एक अलग परंपरा है। तो बुद्ध कहते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और आप उसका उत्तर दें। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, मान लीजिए आपके सामने आग जल रही है। क्या आप जानते हैं कि यह आग आपके सामने जल रही है? शिष्य ने कहा, हाँ बुद्ध। तो मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि यह आग जो आपके सामने जल रही है,
इसका जलना किस पर निर्भर करता है? तो तुम क्या जवाब दोगे? शिष्य ने कहा, मेरे सामने जलती हुई आग घास और लकड़ी पर निर्भर होकर जलती है, जो इस आग के लिए ईंधन का काम करता है। तो बुद्ध ने कहा, मान लीजिए कि आपके सामने जलती हुई आग बुझ गई, तो क्या तुम्हें पता होगा कि आपके सामने जलती हुई आग बुझ गई है? शिष्य ने कहा, हां बुद्ध। लेकिन मान लीजिए कि वे आपसे पूछते हैं, यह आग आपके सामने बुझ गई है, यह किस दिशा में गई है? क्या यह पूर्व में गई है या पश्चिम में गई है? यह आग क्या दक्षिण में गई है या उत्तर दिशा में गई है? शिष्य ने कहा, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता बुद्ध। घास और लकड़ियां आग के लिए ईंधन के रूप में थी। जब वह ईंधन खत्म हो जाता है और कोई और ईंधन नहीं डाला जाता है, तो ईंधन की कमी की वजह के कारण आग बुझ जाती है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह कोई भी रूप जिसके द्वारा एक सिद्ध व्यक्ति का वर्णन किया जा सकता है, कोई भी भावना, धारणा, विकल्प या चेतना जिसके द्वारा एक साकार का वर्णन किया जा सकता है, सिद्ध पुरुष इन सब जड़ों से छूट जाते हैं। वे आरंभ और अंत से परे होते हैं। वे सब बंधनों से छूट जाते हैं और भविष्य में उत्पन्न होने में असमर्थ हैं। एक सिद्ध व्यक्ति रूप, चेतना, ज्ञान और बोध के गुण और अवगुणों से मुक्त है। वे समुद्र की तरह गहरे, अथाह और मापदंड से परे हैं। वे पुनर्जन्म लेते हैं, वे पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। वे दोनों पुनर्जन्म लेते हैं और पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, या वे न तो पुनर्जन्म लेते हैं और ना ही पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। सिद्ध पुरुष इन सब से परे होते हैं। गौतम बुद्ध के तर्क के बाद मानो उस शिष्य के अंदर उठे भ्रम समाप्त हो गए और उस शिष्य ने कहा, जैसे एक बड़ा पेड़ जो एक अस्थाई है, इसकी शाखाएं और पत्ते, छाल और अंकुर और लकड़ी नष्ट हो जाती है। कुछ समय बाद यह पेड़ शाखाओं और पत्ते, छाल और अंकुर और नरम लकड़ी से मुक्त हो जाता है और केवल नाम में ही विशुद्ध रूप में रहता है। उसी तरह भगवान गौतम की शिक्षा भी हमें स्वयं के बारे में भ्रम से मुक्ति दिलाती है और हमें जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त करती है।